सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार उसने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन से सीखने के लिए इकट्ठा हो सकें। आज की सुबह मैं आपका ध्यान हमारे तीसरे विषय की ओर ले जाना चाहूंगा। अब तक हमने दो बातों पर चर्चा की है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि शिष्यता की पहचान क्या है, और उसके बाद हमने कल के अध्ययन में देखा कि शिष्यता की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो हमने पहचान और चुनौती की चर्चा की है, और अब हम आज के अध्ययन में शिष्यता के पुरस्कार की चर्चा करेंगे। शिष्यता की पुरस्कार की चर्चा करेंगे। इनाम क्या है, पुरस्कार क्या है शिष्यता की। और परमेश्वर का वचन हमें फिर से बहुत सारी बातों को उसमें सिखाता है, और हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है कि हम इस बात को भी देखें कि पहचान और चुनौतियों और संघर्षों के बाद परमेश्वर का हमारे लिए योजना जो है बड़ा है, वो हमारे लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार भी रखता है। यानी मसीह जीवन हमारा यूं ही व्यर्थ, रोते परेशान, दुख मुसीबत में ही हमेशा, संघर्षों में ही हमेशा नहीं रहता है। इसलिए हम लोग शिष्यता के पुरस्कार की चर्चा करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, और मैं आपको ले जाना चाहूंगा। फिर से 5 बातें आपके सामने रखूंगा, मेरे साथ में आप निकालिएगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे गवाह ठहरोगे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको सीखने को मिलता है, वो है पवित्र आत्मा का आना। मसीह के चेलों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा का आना। पवित्र आत्मा से अभिषेक पाना एक बहुत बड़े आशीष की बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये हमारे लिए विश्वासी और चेले होने के नाते। क्योंकि पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने का मतलब है कि हम दिव्य सामर्थ्य से भर जाते हैं। दिव्य सामर्थ्य से भर जाते हैं, एक ऐसा सामर्थ्य जिसके कारण हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को करने के लिए योग्य बना दिए जाते हैं, योग्य बना दिए जाते हैं। पवित्र आत्मा का हम पर आने का इतना बड़ा महत्व है कि परमेश्वर की विशिष्टता, उसका विशेष अभिषेक, उसका विशेष सामर्थ, उसका ताकत, उसका उत्साह, उसका समझ लीजिए कि उसका गौरव, उसका ऐसा एक विशेष अनुभव जो आपके कमजोरी को, आपकी कुंठा को और आपकी निराशा को दूर कर देता है। आपको गवाह बनने की जो सामर्थ होती है, आपको एक चेले के रूप में जो गवाह बनने की सामर्थ है प्रभु के लिए, वो उसके अंदर पवित्र आत्मा के कारण आ जाता है। बिना पवित्र आत्मा के हमारे पास में वो सामर्थ नहीं होता। बिना पवित्र आत्मा के हम तो संसार के आम लोगों के समान ही होते हैं, जैसे बाकी लोग हैं, विश्वासी गैर विश्वासी, जिनके पास में कोई खास बात नहीं है। लेकिन यदि आप और मैं इस विशेष अनुभव को लेना चाहते हैं, जो बात प्रभु ने अपने शिष्यों से कही कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, मैं बताना चाहता हूं कि मसीही शिष्यता का ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो हमको यहीं इसी जीवन में मिल जाता है। दिव्य सामर्थ से बढ़कर और पुरस्कार क्या होगा हमारे लिए? दिव्य सामर्थ से बढ़कर हमारे लिए और बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है कि हमें प्रभु का काम अपने दम पर नहीं करना है। हमें प्रभु का काम अपने हिम्मत से, अपने सामर्थ्य से, अपनी बोझ से नहीं करना है। हमें उसके दिए हुए सामर्थ, उसके दिए हुए परामर्शदाता, उसके दिए हुए सलाहकार के द्वारा हमें ये काम अंजाम देना है। चेलों के रूप में, शिष्यों के रूप में जब हम आगे दुनिया में जाते हैं, अपने गांव, मोहल्ले, शहर में, देश में, प्रदेश में, विदेश में,
जहां जहां भी हम उसके नाम की गवाही देना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा उसके अभिषेक के द्वारा हमें इसके योग्य बनाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह के सच्चे शिष्य पवित्र आत्मा की सामर्थ से चलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से चलते हैं, दुर्बलता और अभाव से विचलित नहीं होते, दुर्बलता, कमजोरी और घटी से विचलित नहीं होते, लेकिन अभिषिक्त सेवकाई करते हैं, अभिषिक्त सेवकाई करते हैं। और इस बात को मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि आत्मा के अभिषेक से बड़ा कोई पुरस्कार हमारा नहीं है। बहनों भाइयों, संसार के दिए हुए जो प्रमाण पत्र हैं, जो तमगे हैं, मेडल्स हैं, उनमें जंग लग जाएगा, चूहे कुतर देंगे, खा देंगे, सड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यहाँ से मिले हुए जो हमारे सम्मान हैं, यहाँ से मिले हुए जो हमारी प्रशंसा की चीजें हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक न केवल आपको इस जीवन में मजबूती और उत्साह देगा, बल्कि इसके आगे भी आपकी अगुवाई करेगा। और आजकल के दिनों में जबकि हमें बहुत ज्यादा उत्साह की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा साहस की आवश्यकता है, कहां से मिलेगा यह? आपने विचार किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम लोग कमजोर महसूस करते हैं, बीमारियों के बीच, परिस्थितियों के बीच, उन दुर्बलताओं से उठने के लिए हमारे पास में एक उपाय पहले से दे दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए और उसके अभिषेक के लिए, जिसके द्वारा आप और हम सामर्थ पा सकते हैं। और पवित्र आत्मा के सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से बड़ा और क्या पुरस्कार हो सकता है एक मसीह शिष्य के लिए? तो यह है पहली बात। दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं आज, और वो है फल। मसीह जीवन में फल लाना एक बड़ा सौभाग्य है। जीवन में और सेवकाई में फल पवित्रता और परोपकार के द्वारा दिखाई देता है। पवित्र जीवन के द्वारा, एक ऐसा जीवन जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है, और एक ऐसा जीवन जो परोपकार में अपना समय लगाता है। और इसी जीवन में हम देखते हैं कि ये जो फल है, ये हमारा जो चीज हमारे जीवन से होता है, जो हमारे विश्वास का फल है, जो हमारे आस्था का फल है, हमारे जीवन में एक अलग पहचान बनती है। और इस फल के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। फल लाना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार निकालिएगा मेरे साथ, बाइबल में से देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप उसके 15वें अध्याय में आइए। यूहन्ना 15 लिखा है 5 वचन में, मैं दाख लेता हूं, 15 का 5, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे देखिएगा 16वें वचन में, इसी अध्याय के 16 वचन में देखिए लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। एक और बार ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर के वचन को देखिए, कितना बहुत खूबसूरती से हमारे जीवन के फल के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना। और ये बात सच है। हम अपने हिसाब से ऐसे व्यक्ति को क्या चुनेंगे जो क्रूस पर मर गया? कई लोग कहते हैं प्रभु तुम्हारा क्रूस पर मर गया है, तुम उसके पीछे कैसे चल सकते हो? लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हमारा प्रभु जयवंत हो चुका है मृत्यु पर। और एक ऐसा प्रभु जब हमसे कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तो हम इस बात को देखते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा भी इस बात में शामिल है। और उसकी प्रतिज्ञा, उसका वादा ये है, कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको, आपको और मुझको नियुक्त किया है कि हम जाएं और फल लाएं। चेलेपन की एक आवश्यकता है, एक पहचान है, हम भेजे गए हैं, मैंने आपको बताया था। और भेजे जाने के कारण हमको जो है
फल लाना है, फल लाना है। हाँ? कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। प्रार्थना में, विनती में जो हम परमेश्वर प्रभु से मांगते हैं बहनों भाइयों, वो भी हमारा एक फल ही है, एक फल लाना ही है। और जो लोग मसीह में बने रहते हैं, जो लोग मसीह के सच्चे शिष्य हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, उनकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, मसीह में जो बने रहते हैं फलवंत डाली के समान, वो मसीह के सच्चे शिष्य हैं। और मसीह और उसकी कलीसिया के लिए ये लोग फल लाते हैं, आत्मा के फल लाते हैं। काय के फल लाते हैं? आत्मा के फल। और आत्मा के फल क्या हैं? गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं आत्मा के फल के बारे में। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और इनमें से कुछ बातों का हमने ऊपर चर्चा किया है पहले कि किस प्रकार से हमारी पहचान है और कौन सी बातें हमारी चुनौतियां हैं। और आज हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का फल जो हमारे जीवन से लाएगा वो हमें एक प्रेमी व्यक्ति बनाएगा, दूसरों से प्रेम करने वाला, हमें आनंदित रखेगा, मन में हम खुश रहेंगे कि हम प्रभु के शिष्य हैं। और हमारे अंदर शांति होगी, हम धीरज के साथ में व्यवहार करेंगे और भलाई करेंगे और अपने विश्वास में बढ़ेंगे और नम्रता और संयम के साथ अपने प्रभु के पीछे चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि अक्सर हम लोग संसार की रीति के अनुसार अपने आप को देखते हैं। और संसार की रीति क्या है? उसी पुस्तक में, गलातियों की ही पुस्तक में आप देखेंगे, उसी अध्याय में ऊपर के वचनों में हमने देखा था जो आत्मा के फल हैं वो 5, 22, 23 वचन में पाया जाता है। उसके ऊपर अगर आप जाएं 19, 20, 21 पद में, तो आपको पता चलेगा कि शरीर के कामों का भी वर्णन किया गया है। और शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, अयाशी और इनके जैसे ऐसे कई काम हैं जो लोग करते हैं। और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए आपको और हमको स्मरण रखना है कि फल लाने वाला पुरस्कार प्रभु में बने रहकर ही पाया जा सकता है, संसार की रीति के अनुसार अपने मनमर्जी के काम करके नहीं। और यह भी हमें याद रखना है कि आत्मा का फल जो है पवित्रता का फल है। आत्मा का फल पवित्रता का फल है और पवित्रता के कारण ही हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं। अगर हमारे मन में शुद्धता नहीं होगी, अगर हमारा दिल दिमाग शुद्ध नहीं होगा, वचन के अनुसार नहीं होगा, प्रभु के साथ जुड़ा नहीं होगा, बहनों भाइयों, हम उसके फल नहीं ला पाएंगे, हम प्रभु के फल नहीं ला पाएंगे और ऐसी कमजोर और बेबस और बिना काम के नामधारी मसीह बने रहेंगे हम लोग। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। आज सवाल ये है आपके और मेरे लिए कि आज आपकी और मेरी क्या स्थिति है? क्या हमारे जीवन में आत्मा का फल है? यदि हाँ, तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। और यदि हमारे जीवन में शरीर के फल दिखते हैं तो समय है कि हम प्रार्थना करें, मन फिराएं और प्रभु से आत्मिक फलों में फलवंत होने के लिए प्रार्थना करें। तो ये थी दूसरी बात। और तीसरा जो पुरस्कार है वो मैं आपके सामने रखूंगा अब। ये है जय प्राप्त करना। तीसरा पुरस्कार है जय प्राप्त करना, पाप और बुराई पर जय प्राप्त करना और आत्मिक छुटकारे का अनुभव करना। ये है शिष्यता का तीसरा पुरस्कार। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो का 6वां अध्याय। रोमियो का 6वां अध्याय निकालिएगा मेरे साथ। रोमियो 6 और इसके 12 वचन से लेकर मैं 14 वचन तक आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो 6:12 इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के वचन में,
इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि पाप की अधीनस्था, पाप की हमारे ऊपर प्रभावशालीता खत्म कर दी गई है ना। ये मसीह शिष्यता का तीसरा पुरस्कार है, पाप पर विजय। आगे आप देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री के दूसरे अध्याय में आपको यही बात फिर से सीखने को मिलेगी कि हमारे ऊपर पाप का प्रभाव नहीं रहा, पाप स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहा। प्रेरित पौलुस बताता है कि हम पर ना तो पाप की प्रभुता होगी और ना ही हम उसके अधीन रहेंगे, क्योंकि हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है। हालेलुया, पापों की क्षमा प्राप्त हो चुकी है, कुलुस्सियों 2:11 और उसके 11 से 15 के अनुसार। और मसीह के जो सच्चे शिष्य हैं वो पाप स्वभाव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं मसीह में, और सब पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, और किसी दोष के भागी नहीं है, किसी भी दोष के भागी नहीं है। लिखा है रोमियो 8 उसके 1 में, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय इसका पहला वचन लिखा है, अब जो मसीह में है, अब जो लोग मसीह में हैं उन पर कोई दोष नहीं, उन पर कोई दोष नहीं। आज आपकी और मेरी क्या स्थिति है? आज आपकी और मेरी क्या स्थिति है? क्या हम पाप में पड़े हैं या पाप मुक्त जीवन जी रहे हैं? यदि पाप मुक्त और क्षमा और निर्दोष होने का आनंदमय जीवन हम जी रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि नहीं तो आइए हम इस स्वर्गीय पुरस्कार को प्राप्त करें। इसे हमें दिया जा चुका है बहनों भाइयों, ये हमें दिया जा चुका है, बस हमें स्वीकार करने की देरी है। जयवंत जीना, जो जयवंत जीवन है जो मसीह के लिए है, मसीह विश्वासी के लिए, मसीह शिष्य के लिए, वो पाप और बुराई पर जय प्राप्त करने का है, और ये मसीह में हमें प्राप्त हो चुका है। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम इसको अनुभव में भी लाएंगे। इसी के साथ मैं आपका ध्यान चौथे पुरस्कार की ओर ले जाना चाहता हूं। चौथा पुरस्कार मसीही शिष्य का, ये है निर्भीकता और आनंद। ये है निर्भीकता और आनंद। देखिए क्या होता है, पहली बात मैंने कहा कि मसीह शिष्यता का पुरस्कार अभिषेक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। वो सामर्थ देता है और उसके सामर्थ से हम उसकी इच्छा का जीवन जीते हैं और उसकी गवाही देने का काम करते हैं। दूसरा है फल, उसी के सामर्थ से हम उसके लिए फल लाते हैं, क्योंकि हम मसीह में बने रहते हैं, वो हमें फल लाने के लिए सहायता करता है, आशीष देता है। फिर तीसरी बात मैंने आपको बताई कि हम जयवंत जीवन जीते हैं, ये हमारा पुरस्कार है। जयवंत जीवन हमारा पुरस्कार है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन तीनों बातों के कारण हम एक निर्भीक और आनंदित जीवन जी सकते हैं। यह है चौथा पुरस्कार, खुशी और आनंद का जीवन, भय मुक्त जीवन, और सब बातों में भलाई को अनुभव करने का जीवन। रोमियो के 8 के 28 में यही तो कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो लोग उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। और जब हम इस चीज को जान जाते हैं, रोमियो 8:28 की इस प्रतिज्ञा को जान जाते हैं कि सचमुच हमारा जीवन, जो हमारे जीवन में जो भी हो रहा हो, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी हो या जो भी भरपूरी हो, इन सारी बातों से, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे कुछ भी परेशानी हो, इन सारी बातों में प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो जब हम इस चीज को जान जाते हैं तो हम इस बात के लिए निर्भीक हो जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है।
परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। वो हमें निर्भीकता की आत्मा से आशीषित करता है। लिखा है दूसरा तीमुथियुस में, अगर आप जाएं, तीमुथियुस की पत्री, दूसरे नंबर की पत्री है तीमुथियुस की, उसका पहला अध्याय और 7वां वचन। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन देखिएगा, इसको मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की नहीं, परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। आज बहनों भाइयों, हमारे चारों तरफ डर का बड़ा माहौल है। आप और हम डर के बड़े माहौल में रह रहे हैं। बीमारी का डर, मौत का डर, दुर्घटना का डर, कई प्रकार की आशंकाएं हमारे जीवन में घिरती जा रही हैं। और ऐसे निराशा के समय में आप कहां से आपको प्रोत्साहन मिलेगा? अगर आप न्यूज में देखें, समाचार में देखें, आपका दिमाग और खराब होता है और डरा डरा के बताते हैं आपको ये लोग खबर। लेकिन अगर आप वचन को देखें, परमेश्वर के वचन को देखें, तो एक शिष्यता का पुरस्कार एक निर्भीकता और आनंद के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। यशायाह 41:10 क्या कहता है? यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन हमको डरने से मना करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें डरने से मना करता है। कहते मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत देख, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे वचन के लिए जो हमें जीवन में निर्भीकता और उत्साह प्रदान करता है। फिलिपियों 4:4 में इसीलिए पौलुस कहता है, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4। क्यों ये वचन हमारे लिए लिखा गया? ये हमारे लिए पुरस्कार के रूप में लिखा गया है, हमको उत्साहित रखने के लिए, हमको एनकरेज रखने के लिए लिखा गया है, हमें भयमुक्त और आनंदित होने के लिए बुलाया गया है ना? क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन का नियंत्रण अपने पास रखा है। वही जीवन का प्रभु है, वही मृत्यु का प्रभु है। सारी बातों का नियंत्रण उसी के पास है। बीमारी से छुटकारा वही देता है, मुसीबतों से वही बचाता है। जब ऐसा प्रभु, जगत का सृष्टिकर्ता प्रभु, पूरे दुनिया को बनाने वाला प्रभु जब हमारे साथ है, तो फिर हमें किस बात की चिंता? तो फिर हमें किस बात का डर? क्या मौत, क्या नंगाई, क्या भूख, क्या गरीबी, कौन सी परेशानी हमें मसीह के इस अनुग्रह से अलग कर सकती है? नहीं कर सकती। हमें तो सिर्फ वचन को याद रखना है जो कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रकाशित वाक्य में आगे जाएंगे तो प्रभु कहता है, मैं मर गया था, अब देखो जीवित हो गया हूं। मैं मर गया था और मैं जीवित हो गया हूं। मैं ही आदि और मैं ही अंत। हालेलुया। ऐसे वचन के द्वारा ही तो जीवन प्राप्त होता है। हाँ, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में पढ़ लीजिए 17-18 वचन। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं ही आदि और अंत हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ऐसे प्रभु से जब आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपको किसी और चीज की क्या जरूरत होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी कारण हम निर्भीक और आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि मसीह हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देता है, सारी बातों में भलाई उत्पन्न कर देता है। प्रश्न यह है कि आज आपकी क्या स्थिति है? आपके जीवन में डर है, भय है, या आनंद है और खुशी है? क्या है आपके जीवन में आज? यदि आनंद है और शांति है तो प्रभु का धन्यवाद हो। यदि नहीं, यदि डर लगता है, यदि चिंता रहती है, तो हम प्रभु के वादे को स्मरण करें। कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए सारी बातों से भलाई उत्पन्न करूंगा। आज की सुबह परमेश्वर का यही वादा है हमारे लिए, और यही चौथा पुरस्कार है हमारे लिए। और इसी के साथ मैं आपका ध्यान आज के 5वीं और अंतिम शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं। यह है अनंत जीवन। 5वीं बात, मैंने 4 बातें आपके सामने रखी अभी तक परमेश्वर के शिष्यों के पुरस्कार के लिए। पहला, पवित्र आत्मा का अभिषेक।
दूसरा, पवित्र आत्मा का फल। तीसरा, मसीह में जयवंत जीवन। और चौथा, निर्भीकता और आनंद। और पांचवा और अंतिम बात, अनंत जीवन। पांचवा और अंतिम बात है अनंत जीवन। मेरे साथ में निकालिएगा याकूब की पत्री, निकालिएगा बाइबल में से याकूब, उसका पहला अध्याय देखेंगे। याकूब का पहला अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 12वां वचन। 12 लिखा है इस प्रकार से, याकूब का पहला अध्याय उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो भाई, धन्य है वो बहन जो परीक्षा में, कठिन परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि वही जो है उस मुकुट को प्राप्त करेगा, जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जो प्रभु ने उसके लिए रखा है, जो प्रभु ने उसके लिए रखा है। प्रकाशित वाक्य में भी यही बात पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय के 10 वचन में। प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 10 वचन देखिए, यहाँ पर 2 का 10 लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। देखो लिखा है, 10 पद से पूरा पढ़ते हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, वही वचन जो मैंने पढ़ा, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। विश्वासी बने रहने वालों के लिए अनंत जीवन रखा है। यूहन्ना 3:16, कौन नहीं जानता इस वचन को? आप और मैं अच्छी तरह से इस वचन से परिचित है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, क्या लिखा है बताइए? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उस पर विश्वास करने वाला नाश नहीं होगा, उस पर विश्वास करने वाला समाप्त नहीं होगा, मिट नहीं जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना के ही सुसमाचार में आगे जाएंगे, 17 अध्याय में, यूहन्ना का 17 अध्याय 3:16 से मैंने आपको पढ़ा, आप 17 में देखिए, 17 के 1, 2, 3 लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। देखिए प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनिए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे, उन सबको वो अनंत जीवन दे। चेलों की बात हो रही है, शिष्यों की बात हो रही है, यहाँ पर अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है, वो और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है जाने, भेजा है जाने। बहनों भाइयों, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? वचन के अनुसार अनंत जीवन है परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, यही अनंत जीवन है। चेलों से बढ़कर कौन जानता है अपने मालिक को, अपने स्वामी को? यदि आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, उसके चेले हैं, तो हमारे पास अनंत जीवन का पुरस्कार है। हम जीवन का मुकुट प्राप्त करते हैं। मसीह के सच्चे शिष्य जीवन का मुकुट प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन के भागी होते हैं और मरकर भी जी सकते हैं।
मरकर भी जी सकते हैं। हाँ, मरकर भी जी सकते हैं। कैसे? देखिए रोमियो की पत्री में 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय देखिए क्या लिखा है 8 वचन में। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। परमेश्वर का धन्यवाद है ऐसी प्रतिज्ञाओं के कि उसके विश्वासी छोड़े नहीं जाएंगे, यूं ही त्यागे नहीं जाएंगे, परंतु मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन वो प्राप्त करेंगे। यह है 5वां पुरस्कार। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज इस मनन के दौरान, आज आपका और मेरा क्या अनुभव है? क्या हम अनंत जीवन के वारिसों का स्वभाव और निर्भीकता रखते हैं अपने अंदर? क्या हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम अनंत जीवन के वारिस हैं और हम प्रभु के जी उठने के कारण हम भी जी उठेंगे और उसकी सामर्थ हमारी सामर्थ है और हम उसके साथ राज्य करेंगे? ये उत्साह आपके अंदर है कि नहीं? बहुत से मसीही कंफ्यूज होकर रहते हैं, बहुत से मसीही कंफ्यूज होकर रहते हैं क्योंकि वचन को नहीं जानते। वचन साफ कहता है यदि वो जीवित हुआ है तो हम भी जीवित होंगे, और इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है? सवाल है कि क्या हमारे पास अनंत जीवन की आशा है? यदि हाँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हमको जीवन के मुकुट पाने का कॉन्फिडेंस है, निश्चय है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। परंतु यदि नहीं, यदि हमें अनंत जीवन का आश्वासन नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। हमें प्रभु के पास आना होगा इन सब बातों के लिए, और इन सब बातों में प्रभु हमारा महान है। वो हमें हमारी शिष्यता का पुरस्कार देता है, वो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, हमें फल लाने के लिए मदद करता है, और वो हमें जय देता है, निर्भीकता और आनंद का जीवन, अनंत जीवन देता है। ऐसे प्रभु के साथ संगति करने, ऐसे प्रभु की सेवा करने, ऐसे प्रभु की आराधना करने में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको इन सब बातों में बहुतायत से आशीष दे और आप लगातार उसके लिए एक उत्तम शिष्य, एक सर्वोत्तम चेला बनते हुए अपना जीवन आगे बिता सके। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद भी हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी बात में कुछ बात हो, कोई संदेह हो, मुझसे अवश्य संपर्क करें। और इस कन्वेंशन के लिए आप सबको फिर से मुबारक। प्रभु बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।